विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण मंगलवार को किया। पीएम मोदी ने दोपहर 1 बजे इस एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-130J हेरक्यूलिस से पहुंचे थे। उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पूरे प्रदेश की जनता को इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने इसको जनता को सौंप दिया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये इस एक्सप्रेसवे यूपी का कमाल है और इसका लाभ गरीब, युवा, पिछड़े और मध्यम हर तबके और व्यापारी हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर क्या है लखनऊ वासियों और विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता की राय, आप भी देखिए। राजू जी, कल प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि इसका लाभ गरीबों को भी मिलेगा, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से गरीबों को एक्सप्रेसवे का लाभ मिलेगा? हम लोग तो रिक्शा चला रहे हैं, हमको लगता तो नहीं लाभ मिल पाएगा। कैसे लाभ मिल पाएगा? फुटपाथ तो हम लोग जी रहे हैं, कैसे लाभ मिलेगा? कुछ नहीं लाभ मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो रोड वाले को मिलेगा, जो गाड़ी चलाते हैं उनको लाभ मिलता है। हमको क्या लाभ मिलेगा? उससे क्या कुछ हमको कुछ नहीं लाभ मिलने वाला। जो अपना कमाते खाते हैं, हम पेट पालते हैं, बस वही है। और सरकार ने कम क्या दिया है? अगर हम मेहनत करते हैं, 100 रुपया कमाते हैं, 200 कमाते हैं, 100 बचाते हैं, भी हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे तो कैसे पढ़ा पाऊंगा बच्चे को? अब पेट नहीं पाल पाता हूँ, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, तो इसलिए जो सरकार खाते में रुपया दे रही है तो 2000 दे रही है, क्या होता बड़ा? हाँ, तुम्हें स्कूल ड्रेस ये भी कम पड़ जाता है, तुम्हें जूता भी लो, मोजे भी खरीदो। अब कैसे खेती बाड़ी तो उतना है नहीं। जैसा हो और नाम मिलना चाहिए। क्या लगता है? क्या लगता है उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा गरीबों को? मिलेगा। क्या कह रहे हैं? जहाँ जाओ वहाँ भगा जाओ, कुछ नहीं लाभ मिलने वाला है। एक्सप्रेसवे से कोई लाभ नहीं मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ जुमला है। ये सिर्फ उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन होगा, देश को लाभ होगा, उसी तरह से एक जुमला है। इन पे मैं सिर्फ एक कहना चाहूँगा, राहत इंदौर के अगर लहजे में कहना चाहूँ कि तो झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और एक चला दिया है कि बस हम जो कह रहे हैं सही है। अगर एक्सप्रेसवे बना है, इससे क्या लाभ होगा? आपने पेट्रोल कर दिया है 100 रुपये प्रति लीटर, आपको टोल टैक्स देना ही देना है। इससे अल्पसंख्यकों का बात करें या पिछड़ों का बात करें, आप पहले आप कस्टोडियल डेथ रोकिए। यूपी में पिछड़ों के साथ कितनी बार बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, कितना आप समझिए क्या विकास हो रहा है। पिछड़े जो हैं सबसे ज्यादा वो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब है। आपने उनको क्या दे दिया है? आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, तेल साबुन सब महंगे कर दिए। आप किस तरह लाभ दे रहे हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से अगर लाभ होता तो इतनी सड़कें पहले भी बनी हैं, क्या लाभ होगा? वहाँ टोल टैक्स वही गरीब देगा, वही सबको जाना है, टोल टैक्स देना है। उस पर रोड पे चलने से अगर लाभ होता तो पेट्रोल आप सस्ते कर दीजिए, तब तो लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, इस रोड के बन जाने से यात्रा का समय कम हो जाएगा, और यात्रा का समय जब कम हो जाएगा तो माल की ढुलाई इत्यादि में कन्वेंस कम हो जाएगा, और जब कन्वेंस कम हो जाएगा तो आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जो दरें यातायात की वजह से बढ़ती हैं, उन दरों में कटौती होगी और उसका लाभ सामान्य जनता को मिलेगा। प्रशांत जी, पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमें एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिला है 341 किलोमीटर का। पर जहां तक व्यापारियों की और आम जनता की फायदे की बात है, तो वो अभी मुझे तो चुनावी छलावा लगता है, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए तो इन्होंने सब कुछ मुफ्त कर रखा है, लेकिन जैसे बाकी एक्सप्रेसवे पर होता है कि टोल इतना ज्यादा हो जाता है कि एक आम व्यापारी, एक आम जनता उसको बियर करने में उसको बहुत मुश्किल आती है। पिछले सालों में हम ऑलरेडी महंगाई से जूझ रहे हैं, हमारे पास ऐसे ही जनता के पास खाने को, बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। ऐसे में एक नया 4 महीने बाद इलेक्शन बाद फिर से टोल आ जाएंगे तो आम जनता की किस तरह से काम आ सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। सरकार इसे भी थोड़ा स्पष्ट करे कि वो काफी दिनों तक इसको कब तक आम जनता के लिए
कैसे सुविधाजनक बना सकते हैं, किस तरह सुविधाजनक बना सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब वाकई क्या इस तबके को, जो कल बोला है उन्होंने, वाकई क्या इस तबके को कहीं ना कहीं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ मिलेगा? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ मिल सकता है अगर सरकार सही से योजना में काम करे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आधा अधूरा बनाकर उद्घाटन करना यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को लोगों की जान की परवाह नहीं है। अभी बहुत सारा उस पर निर्माण कार्य बाकी है। एक्सप्रेसवे है, लोग तेज चलेंगे, डाइवर्जन की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता एक्सप्रेसवे पूरा करने की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी छवि चमकाने की है। प्रधानमंत्री जी हमेशा रटा रटाया भाषण हर जगह देते हैं, लेकिन वो इस पर कभी नहीं बताते कि जो विकास की बात वो कर रहे थे वो विकास कहां है। लोगों की आय घटकर आधी रह गई, बेरोजगारी चरम पर है। सरकार ने रोजगार के आंकड़े रखने, सदन के पटल पर रखने बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात को जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस की सरकार 2022 में आने के बाद इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी 2022 में सरकार बनने के बाद इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरा कराएगी। आधे अधूरे फीते काटना ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी छवि चमकाई जा रही है।